हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली में योगी सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके माध्यम से अब लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के पदों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ देखा जाए तो वर्तमान में पदों की संख्या में 2% यहां पर आरक्षण जो है वो चेयरमैन को दिया जा रहा है। यानी जो प्रभाव अब यहां पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में यह है कि 2% पदों पर अब सीधे चेयरमैन को प्रमोट किया जाएगा, उन्हें लेखपाल बनाया जाएगा और बाकी अन्य पदों पर भर्ती होगी। इसलिए समझना जरूरी है कि योगी कैबिनेट के द्वारा जो लेखपाल सेवा नियमावली में यह नया परिवर्तन किया गया है, ये आखिर किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही चेयरमैन जो है वो लेखपाल बनेंगे तो उसके लिए यहाँ पर योग्यता क्या होगी, किन्हें यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, लेखपाल की योगी सरकार में या यूपी में हम कहें पदों की संख्या वर्तमान में क्या है, संबंधित यहाँ पे जानकारी आज हम इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीपीएससी की अकेडमी के इस चैनल पर। मैं राविंद्र सिंह आप सभी को आज जानकारी देने जा रहे हैं कि यूपी लेखपाल सेवा नियमावली के बारे में और साथ ही संबंधित योगी कैबिनेट के इस फैसले में जहां चेयरमैन बनेंगे अब लेखपाल। सबसे पहले यहां पर देखिए, यह आर्टिकल भी आ चुका है। 14 नवंबर को देखा जाए तो कैबिनेट स्तर की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में यहां पर देखा जाए तो यूपी जो कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, उन्होंने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2025 के प्राख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो ये पांचवा यहां पर संशोधन किया गया है लेखपाल सेवा नियमावली में और इस संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किया जा रहा है उस परिवर्तन में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लेखपाल के 2% पदों पर योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों को पदोन्नत किए जाने हेतु मौलिक रूप से जो नियुक्त चेयरमैन, जिन्हें हम यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कहते हैं, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे यहां पर चेयरमैन को चयन समिति के माध्यम से पदोन्नत किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझें यहां पर तो लेखपाल के पदों को 2% जो पद होंगे आप सीधे किसके माध्यम से भरे जाएंगे, चेयरमैन के प्रमोशन के माध्यम से भरे जा रहे हैं। और ये एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जाए जिसका प्रभाव देखा जाए तो लेखपाल के भर्ती प्रक्रिया पर भी आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। फैसले को यहां पर देखा जाए तो वर्तमान समय की स्थिति को यह भी समझिएगा कि कैबिनेट ने जो फैसला यहां पर लेखपाल सेवा नियमावली के संदर्भ में किया है, ये रास्ता यानी कि आगे के से यहां पे लागू होने जा रहा है। अभी तक जो स्थिति थी कि चेयरमैन के लिए लेखपाल बनने का कोई भी सीधा प्रावधान पहले नहीं हुआ करता था, यानी चेयरमैन लेखपाल नहीं बन सकता था सीधा ये। लेकिन अब यहां पे जो नए नियम यहां पे लागू हो गए हैं, यानी प्रमोशन का एक प्रावधान कर दिया गया है और इसके कारण चेयरमैन जो वर्ग है उस चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है उसके लिए एक नए अवसर यहां पर जरूर खुल जाते हैं और लेखपाल के पदों पर देखा है तो वहां पे प्रोन्नत होगी, 2% पद उनको दिए जाएंगे। अब चेयरमैन जो है बिना सीधी भर्ती परीक्षा के लेखपाल पद तक पहुंच सकेंगे, यानी कि उन्हें सीधी परीक्षा, कोई भर्ती परीक्षा नहीं देनी है। लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा होती है उसे यहां पर देने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रोन्नत यहां पर किया जाएगा। यह भी थोड़ा समझेंगे कि लेखपाल के लिए जो पात्रता यहां पर रखी गई है, तो सबसे पहले यहां पे सुनिएगा, वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना उन्होंने इसके बारे में बताया कि प्रमोशन के लिए चेयरमैन के कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, ऐसे ही आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसके लिए भी कुछ दायरे होंगे। सबसे पहले उम्मीदवार का मूल रूप से चेयरमैन के पद पर नियुक्त होना होगा, यानी कि जब आप भर्ती हुए हो चेयरमैन के रूप में हुए हो, संबंधित भर्ती वर्ष के पहले दिन तक कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए आपकी, इंटरमीडिएट आपने कर लिया हो या फिर उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर, यानी कि 12th पास होना चाहिए। योग्य उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा, यानी कि वहां पर चयन समिति ऐसे सभी चेयरमैन का जो प्रोफाइल होंगी वो चेक करेंगी और उसमें से जो ज्यादा सुटेबल होंगे लेखपाल के पदों पर उनको यहां पे प्रमोट किया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि जो अनुभवी चेयरमैन है वो लेखपाल की जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा सकेंगे क्योंकि वे पहले से राजस्व कार्यों की यहां पर समझ रखते हैं। तो एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस को यहां पर देखा जाए तो लेखपाल के पदों पर प्रोन्नत का एक बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। लेखपाल पदों की स्थिति जो वर्तमान समय में यूपी में है वो भी आपको बता दें। देखिए, प्रदेश में फिलहाल 30,837 लेखपाल के पद को स्वीकृति मिली हुई है। इनमें से 21,897 पदों पर तैनाती ऑलरेडी हो चुकी है और 8,940 पद अभी भी खाली हैं। कितने? करीब देखा जाए तो 9,000 के लगभग 8,940 पद खाली हैं। और अब जो नई व्यवस्था है, यानी कि जो प्रमोशन का यह प्रावधान कर दिया गया है,
तो अब कुछ पद जो हैं योग्य कर्मचारियों को मिल सकेंगे, जिससे विभाग की कार्यक्षमता और तेज होगी। यानी कि जो पद खाली हैं लेखपाल के, क्योंकि नई भर्ती अभी नहीं हो रही है लेखपाल के पदों को लेकर के, तो जो समस्या आ रही है लेखपाल की कमी होने के कारण, कार्यों में देर होने से, तो इनको प्रोन्नत करके उस कमी को यहां पर कुछ हद तक पूरा किया जाएगा। सारे पदों को तो नहीं भरा जाएगा, लेकिन 2% भी यहां पर भर जाते हैं तो थोड़ा सा यहां पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी। देखिए लेखपाल के होने से फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? देखिए सरकार का मानना यह है कि देखिए दोहरा फायदा मिलेगा। पहला कि यहाँ पे चेयरमैन के करियर को भी एक तरीके से उन्हें भी आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि अनुभवी लोगों के लेखपाल बनने से जो राजस्व संबंधी जो कार्य हैं, जो रुके हुए हैं, जो कह सकते हैं कि आपकी संख्या बल कम होने के कारण आपको काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है राजस्व विभाग पर, उसमें यहां पर तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, काम तेजी से होगा, जनता को यहां पर सहूलियत होगी, उनको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस तरीके से यहां पर राजस्व विभाग का कार्य भी तेज गति से होगा। तो योगी सरकार के द्वारा जो फैसला यहां पर लिया गया है वो आगे चल करके आने वाली लेखपाल के भर्तियों पर भी सीधा सीधा पड़ेगा। वहीं चेयरमैन के पदों पर जो व्यक्ति यहां पर काबिज हैं या हम सिलेक्ट हुए हैं, अब उनके लिए भी आगे बढ़ने का अवसर है। तो ये सारी चीजें यहां पर लगातार बनी हुई हैं। ऐसे ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, यूपीपीसीएस, आरओआरओ, लेखपाल जैसी परीक्षाओं को लेकर के आप जुड़े रहें आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार हमसे यहां पर जुड़े रहें। अगर आप भी यूपीपीसीएस और आरओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से और यूपीपीसीएस और आरओआरओ बैच के माध्यम से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर दी गई है। कांटेक्ट कर सकते हैं 9115266978 नंबर पर कैसे जुड़ना है और तैयारी कैसे करनी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।